नमो अरहंताणं नमो सिद्धाणं नमो आर्याणं नमो वज्रायाणं नमो लोये सवसाहुरं शुद्धात्मानमनेकान्तं साधुमुक्तं मङ्गलम् वन्दे सन्दष्टिसिद्ध्यर्थं सन्दष्ट्यर्थप्रकाशकम् मङ्गलं भगवान् वीरो मङ्गलं गौतम गणे मङ्गलं कुन्दकुन्दाढ्यो जैनधर्मोऽस्तु मङ्गलं सर्वमङ्गलमाङ्गल्यं सर्वकल्याणकारकम् प्रधानं सर्वधर्माणां जैनं जयतु शासनं मङ्गलं भगवान् नमः समयसाराय स्वानुभूत्याचकास्ते चित्स्वभावाय भावाय सर्वभावान्तरच्छिदे दंशनानचरितं किञ्चिविणच्छिदो अजेदणे विषये तमहा किं घादयदे चेद्यदा स्वेषु विषयेषु दंशनानचरितं किञ्चिविणच्छिदो अचेदणे कम्मे तमहा किं घादयदे चेद्यदा सम्यकं महमि दंशनानचरितं किञ्चिविणच्छिदो अचेदणे काये तमहा किं घादयदे चेद्यदा तेषु कायेषु प्राणस्य दंशनस्य भणिदो घादोतहा चरितस्य रणवितः पोगलदब्बस्य को विघादो विनिर्दिष्टो जीवस्य जे गुणाते केयी गणत्ति खलु ते परेषु दव्येषु तमहा सम्मादित्य गणत्ति रागोद विषयेषु रागो दोषो मोहो जीवस्य वै अनन्यपरिणामा एदेन कारणेन श्रद्धादिषु नत्थ रागादि। जो जिसमें वास्तव में जो जिसमें होता है वह उसका घात होने पर नष्ट होता ही है। जैसे दीपक का घात होने पर प्रकाश नष्ट हो जाता है। तथा जिसमें जो होता है उसका नाश होने पर वह उसका नाश होने पर अवश्य नष्ट हो जाता है। जैसे प्रकाश का घात होने पर दीपक का घात हो जाता है। अर्थात आधार का घात होने पर आधेय का घात और आधेय का घात होने पर आधार का घात हो जाता है। इस चर्चा को, ये अध्यात्म ग्रंथ है, तो अध्यात्म ग्रंथ में आत्मा की प्रधानता से कथन होते हैं और आगम ग्रंथों में 6 द्रव्यों की प्रधानता से कथन होते हैं। तो अध्यात्म से तो देखें तो आत्मा का घात करना होने पर ज्ञान दर्शन का घात हो जाएगा। आत्मा का घात का मतलब एक घातीय कर्म में घात के एक अर्थ किया है। घातीय कर्म में एक प्रश्न उठाया कि ज्ञानावरण कर्म के 5 भीत, उसमें एक केवल ज्ञानावरण है। तो केवल ज्ञान है तब तो उसका घात करेगा, है ही नहीं तो घात कैसा करेगा। इसलिए हम ये समझते हैं क्या कि केवल ज्ञान जीव को सदाकाल रहता है और ज्ञानावरण कर्म उसको घातता है। क्या है ये प्रश्न है। प्रसंगानुसार तो निश्चयाभासी की चर्चा में ये लिया है। तो पंडित जी कहते सुनो, केवल ज्ञान है और उसका घात करे ऐसा तो कोई है ही नहीं। केवल ज्ञान के तो वज्र पटल भी आड़े आ जाए तो उसको रोक नहीं सकता कोई।
तो फिर घातीय कर्म में केवल ज्ञानावरण है, इसका क्या अर्थ हुआ? कि केवल ज्ञान की जीव में शक्ति है, उसे प्रकट न देने दे, होने दे, उसका नाम घात है। केवल ज्ञान नहीं है वर्तमान पर्याय में, केवल ज्ञान है तुम कहते हो, तो तुम्हीं से पूछते हैं आगे पीछे तुम्हें कुछ पता नहीं, सामने तो सीख रहे हो, पीछे कुछ पता है पीछे क्या हो रहा है? एक ज्ञानानंद में बहुत सुंदर चर्चा आई कि गुरुगम के बिना जो ज्ञान होता है, हम पढ़ लेंगे, हम सुन लेंगे, हम समझ लेंगे, हम पढ़ लेंगे, हम समझ लेंगे, वो ज्ञान ऐसा समझो जैसे मोर का नृत्य। कैसा? मोर का नृत्य देखा कभी? मोर नाचता है तो पीछे से उसके पंख उखड़ जाते, वो नंगा हो जाता पीछे। भाई अपनी कल्पनाओं से केवल शास्त्रों का अर्थ निकालते रहना पर्याप्त नहीं है, पर्याप्त नहीं है बल्कि घातक है। पंडित जयचंद जी ने अष्टपाद में आपको बताया था, लिखा है क्या? यथार्थ तो गुरु आमनाय से होता है, इसलिए जिन्हें, और इस काल में गुरु आमनाय विरल है, इसलिए जहां तक अपना जोर चले, बल चले, पुरुषार्थ प्रयत्न पूर्वक अभ्यास करते रहना, परंतु अल्प ज्ञानियों में बैठकर मेहनत बुद्धि नहीं करना। अभिमान से प्राप्त ज्ञान भी नष्ट हो जाता है। विनय से जो ज्ञान नहीं है वो भी प्रकट हो जाता है, अभिमान से जो ज्ञान का क्षोभसम है, जितना ज्ञान प्रकट, वो भी नष्ट हो जाता है। तो आत्मा का घात का अर्थ क्या होगा, आप समझ में आया? घात का मतलब ये है तो आत्मा, उसे समझा नहीं है, उसका नाम घात। एक चर्चा आई, किस प्रसंग में? जीवो मंगलम में। आप कहते हो जीव मंगल स्वरूप है, तो मिथ्या दृष्टि भी मंगल स्वरूप हो गया, वो भी तो जीव है। प्रश्न है ये, उत्तर कि सुनो भाई, मिथ्या दृष्टि का जीव, मिथ्या दृष्टि का जो मूल स्वभाव है, आत्मा है, वह तो मंगल स्वरूप है, परंतु इससे मिथ्या दर्शन या मिथ्या दृष्टि मंगल स्वरूप सिद्ध नहीं होता। क्यों? वह आत्मा है ही नहीं, वह आत्मा नहीं। जैसे कोई लौकिक में भी बड़ा आदमी हो और बड़े आदमी जैसे काम न करे, गौरव के, उदारता के, विनय, क्या नाम, क्षमा दिखे, तो काहे के बड़े आदमी? काहे के बड़े आदमी? विद्वान हो और विद्वान जैसे कार्य न करे, विपरीत काम करे, काहे के पंडित? माने जो व्यवहार होता है वो उस तरह से होता है, किस तरह से? जहां पर्याय में उस प्रकार की अभिव्यक्ति हो। तो मिथ्या दृष्टि काय का आत्मा? वो स्वयं अपने को आत्मा नहीं मानता। ध्यान रखना, है वह आत्मा, हम ये नहीं कह रहे नहीं आत्मा है, लेकिन आचार्य भगवान ने उस आत्मा की पहचान के बिना आत्मा होने से वह सुखी नहीं हो जाएगा। एक दृष्टांत पहले दिया था, याद हो तो। एक व्यक्ति, एक मनुष्य मदिरा पी करके उन्मत्त हुआ, बेहोश हुआ, नाली में पड़ा था। किसी सज्जन ने कहा, ए भैया, बेटे देखो कोई आदमी पड़ा है, उठा। सज्जनों को तो उसके प्रति भी करुणा होती है, उठा उसको। तो वो सामने वाला क्या बोला, आप क्या कह रहे हो? उठा। आदमी होता तो नाली में बड़ा होता, मतलब ये आदमी नहीं है, आदमी होता तो नाली में बड़ा होता। अब बताओ क्या बात सही मानी जाए, आदमी है कि नहीं? अनेकांत के बिना, स्यादवाद के बिना कोई वस्तु व्यवस्था बनती नहीं है। पर सृष्टि में ऐसी सुंदर चर्चा है, सब अनेकांतमय है, वस्तु का स्वरूप ही अनेकांतमय है।
और उस स्वरूप को, अनेकांत स्वरूप को स्यादवाद के बिना नहीं कहा जा सकता। आपकी भी ताकत नहीं है, किसी की ताकत नहीं है स्यादवाद के बिना उसका कथन करें। आप न कहें तो भी उसमें अंतर गर्भित हो गया। जैसे ये चौकी है, इसमें नास्ति गर्भित हो गई, ये घड़ा नहीं है। अब पुराने घटपट के दृष्टांत आते ना न्याय शास्त्रों में, ये घट है तो पट नहीं है, पट माने वस्त्र होता है। ये मिट्टी का घड़ा है माने सोने का नहीं है। एक मिट्टी का घड़ा कोई लेने जाए, उसे कहते हैं भाई कितने का है, कि भाई 5000 का। बोले का सोने को है 5000 का है? कैसी बातें कर दी आप, घड़ा है। अरे तो घड़ा तो हम कब कह रहे, आखिर है तो मिट्टी का। तो ये मिट्टी का है माने सोने का नहीं है। ये बात इसमें गर्भित हो गई कि नहीं हो गई? ये आत्मा है तो शरीर नहीं है, कर्म नहीं है, नहीं है अचेतन। ये चेतन है तो अचेतन नहीं है। ये बालक है, अब बालक से कोई अपेक्षा रखे बिल्कुल स्थिर होकर के बैठो, स्थिरता से करो, चंचलता नहीं हो, तो ये बालक है। यानी ये बच्चे उद्यम करें, अब बच्चे नहीं करेंगे तो कौन करेंगे? आप उनको समझाइए, संस्कार दीजिए, हैं? खेलेंगे कूदेंगे वो भी करेंगे। खेलने कूदने में और उद्यम में अंतर होता है। क्या अंतर है बोलो? खेल में अनुशासन होता है और उद्यम में बिना अनुशासन होता है। खेल का कोई प्रयोजन होता है। चिकित्सा विज्ञान की दृष्टि से खेल स्वास्थ्य के लिए लाभकारक है सीमा, और उद्यम स्वास्थ्य के लिए कोई लाभकारक नहीं। उद्यम बिना विवेक के है, बिना प्रयोजन के है, बिना अनुशासन के है। बिना विवेक के है, बिना प्रयोजन के है, बिना अनुशासन के। उद्यम में चाहे जैसी चाल चलेगा, खेल में चाल नहीं चाहे जैसी चले। परेड 1 2 3 चाल आपकी वैसी नहीं होगी आड़ी टेढ़ी। और उद्यम में चाहे जैसी होगी, बिना विवेक के, बिना प्रयोजन के और बिना अनुशासन के, वो उद्यमबाजी है। और विवेक सहित, प्रयोजन सहित और अनुशासन सहित वो खेल है। तो विचारना चाहिए स्यादवाद के बिना कैसे कथन किया जाएगा और कैसे समझा जाएगा। और वास्तव में हमें बहुत जगह विरोध जो भाषित होता है, वह प्रायः जिनागम के कथनों में भी वहां विविक्षा भेद होते हैं। यदि एक विविक्षा से कहा जाए और दूसरी विविक्षा लगा दी जाए तो बिल्कुल गलत सिद्ध लगेगा। आत्मा नित्य है कि नित्य? अब तुम जो कहो सो हमें कहना हो तो गलत कह दें, कहो तो हम इतनी चतुराई से कहेंगे नित्य भी या नित्य भी, अब कहो गलत। क्या दोनों विकल्प नहीं है आत्मा में? एक से नित्यम न तथा परस्य चिति द्वयो द्वावित पक्षपात हो, यह तत्व वेदी चित पक्षपात है तस्यास नित्यम खलचिति देव। ले हो गया क्यों भाई? आत्मा नित्य है कि सर्वथा नहीं? आत्मा नित्य है कि सर्वथा नहीं? तो नित्य नित्य है, उभय एकांत भी लिखा है। क्या 2 टुकड़े हैं, एक नित्य है एक अनित्य है? चक्की के 2 पाटों की तरह ऊपर का घूमता है और भीतर का नीचे का स्थिर है, ऐसा है क्या आत्मा? पूरा आत्मा नित्य है और पूरा आत्मा अनित्य है। पर्यार्थिक नय से आत्मा ही अनित्य है, द्रव्यार्थिक नय से आत्मा ही नित्य है। स्थूल कथन में कहते पर्याय अनित्य है, स्वभाव नित्य है। लेकिन ये बताओ पर्याय स्वभाव 2 चीजें हैं क्या? कि कथनचित सर्वथा अगर माना जाए तो ये है। ये बहुत सुंदर चर्चा की है कि आप भी तो वही बात में अद्वैत कहते हो कि नहीं नहीं तुम्हारे यहाँ सर्वथा अद्वैत मानते हैं, हमारे यहाँ द्वैत के विकल्प से रहित स्वानुभव दशा को अद्वैत कह रहे हैं। द्रव्य में और गुणों में भेद है कि नहीं है? बोलो, गुणा भेद है कि भेद रूप है?
अगर भेद नहीं माना जाए तो ज्ञान, दर्शन, चारे ये नाम कैसे पड़ेंगे, लक्षण कैसे होंगे? और भेद मान लिया जाए सर्वथा, तो ऐसे अलग अलग कर दो तो क्या होगा? वस्तु ही नहीं सिद्ध होगी। एक एक गुण एक एक द्रव्य बन जाएगा, अथवा गुणों के समूह को द्रव्य कहते, एक एक गुण द्रव्य बन कैसे जाएगा? वो गुण भी नहीं रह पाएगा। तो किसने कहा भैया आदमी होता तो नाली में पड़ा होता, कि भाई है तो आदमी, नाली में क्यों पड़ा है? कि उसे ये होश नहीं है कि हम आदमी हैं, इंसानियत नहीं है उसमें, इंसान तो है। इसी प्रकार लौकिक क्षेत्र में समझ लेना चाहिए, मानव है परंतु मानवता के बिना वह मानव कहलाने लायक नहीं है। नीतिकार क्या कहते हैं? मनुष्य रूपेण मृगाचरंती। ठीक है कि नहीं? इसी प्रकार आत्मा है, हम ये नहीं कह रहे आत्मा नहीं है, लेकिन वह आत्मा कहलाने लायक है। काय का आत्मा जो अपना हित न सोच सके, अचेतन को ही अपना मान रहे, अचेतन में ही मगन रहे, अचेतन की चिंता में अपना घात करता रहे, काय का आत्मा? आत्महित के लिए अचेतन को छोड़ दे, समस्त परिग्रह त्याग करके, है ना, आत्महित के लिए अचेतन को छोड़ दे तो वो तो समझदार कहा जाएगा, आत्मा वास्तव में आत्मा। लेकिन अचेतन के लिए आत्महित को छोड़ दे तो कैसा आत्मा? शरीर के लिए अपने संयम को छोड़ दे, संयम को छोड़ दे, बताओ कैसा आत्मा? विवेक छोड़ दे वे, संयम के लिए शरीर छोड़ दे वे, ये तो आत्मा का लक्षण बनता है। उसे हम महात्मा कह देते, आत्मा से ऊपर हटा करके धर्मात्मा कह देते। लेकिन जो शरीर को ही अपना मानता है, ये तन्मय तन सो जड़ चेतन तू इन सोनित हाथो, तो उसे जीव होते हुए भी जीव नहीं कहा जाता। काय के लिए? उसे जीव का लक्ष्य कराने के लिए। ध्यान रखना, वो कथन भी जीव नहीं है ये कहने के लिए नहीं, जीव का लक्ष्य कराने के लिए। कैसे आदमी हो तुम? तो आदमी माने उसका स्वाभिमान जगाने के लिए और उसे आदमी बनाने के लिए बात कही जाती है। उपदेश हमेशा जागृत करने के लिए, ऊपर चढ़ने के लिए, हित के लिए दिया जाता है। तो फिर आत्मा का अर्थ क्या है? आत्मा है तो, लेकिन एक क्षण भी आत्मा इस जीव ने अनुभव नहीं किया। अरे अनुभव क्या, सुना ही नहीं। आचार्य भगवान ने अगर नाम लेकर के पुकार दें, कदाचित नाम निक्षेप भी होता है, नाम भी लिया जाता है, तो उसको लगता है हाँ साहब हमें बुला रहे हो, और आत्मा कहकर के पुकारें तो मुझे लगता है जैसे कब और से कह रहे। ये लगता ही नहीं है कि हम आत्मा हैं। हमारा क्या होगा इस नाम पर? बस यही शरीर की और उनकी भोगों की चिंता बनी रहती है। ये नहीं है, ये सब यहीं छूट जाएंगे। हमारा क्या होगा? माने हम इस संक्लेश परिणाम से, बहुआरम परिग्रह के परिणाम से, अथवा मायाचारी के परिणाम से, अथवा कंजूसी के परिणाम से, अविवेक के परिणाम से, अयत्नाचार के परिणाम से हम कहाँ जाएंगे? हमारा क्या होगा? ये सोचो। ये कभी विचार नहीं किया। तो घात का मतलब ये है, होते हुए भी अनुभव नहीं कर रहा। एक कैसी सुंदर लाइनें लिखी हैं भजन में, जान बूझ के अंध भयो है, अंध है नहीं, ज्ञान स्वरूप है। लेकिन क्या कहा? जान बूझ के अंध भयो है, लोचन बांधी पाटी, अरे जिया जग धोखे की टाटी। उपदेश क्या है इसमें? फिर तुम्हें सावधान किया, सचेत किया
निकल जाएंगे प्राण क्षणिक में, पड़ी रहेगी माटी। तो महाराज वो तो पड़ी रहेगी, बा हम क्या करें, मामा हम क्या कर सकते। समाधि मरण की बात है, धर्मात्माओं का मुनिराजों का भी देह पड़ी रहती है, इसमें हम क्या करें महाराज। आपके एक कोई नई बात कह रहे कि सुनो सुनो, इसलिए नहीं कह रहे। दौलत राम समझ मन अपने, दिल की खोल कपाटी। जो पड़ी रहेगी उसको तू अपना मान रहा है, उसके पीछे मोह में अपना अहित कर रहा है, सो मत कर, ये कहना है। दौलत राम समझ मन अपने, दिल की खोल कपाटी। अरे जिया जग धोखे की टाटी। वैसी टटिया लगा देते ना भाई, अब उसे देख करके हम डर जाए, हम कैसे घुसेंगे। तो ये भी एक मिथ्या ही है। अरे चटिया को तोड़ के घुसबो, पार करके घुसबो, कितना सरल है। ऐसे ही संसार को छोड़ करके अपना हित करना कितना सरल है। कुछ होश है तुम्हें? शर्त ये है अपनी ओर से देखा जाए। जब तक आप अपने को शरीर देख रहे हैं और ये परिवार, ये मेरा व्यापार, ये मेरा प्रॉपर्टी, ये मेरा काम, ये मेरा धाम, ये मेरा सुख, तभी तक कठिन है। वो छूटती नहीं है। अरे चक्रवर्ती की संपदाएं भी छूट गई, क्षण मात्र में छूट गई। क्यों? वह कोई स्वरूप थोड़ी है, छूटती नहीं है। जैसे छूटती है, जिस अभ्यास से छूटती है, जिसके लक्ष्य से छूटती है, उसे तू पहचानता नहीं है, उसका लक्ष्य नहीं करता है, उसकी भावना नहीं भाता है, इसलिए नहीं छूटती। तो महाराज चारित्र मोह कर्म भी होता है। देखो आदिश्वर महाराज 83 लाख पूर्व तक घर में, देख उल्टे उल्टे सब पकड़े गए कि साहब नहीं रहे, गलत लिखा है। अरे भैया ये कौन कह रहा गलत लिखा है? लेकिन इस कथन को करके कि तू कहना क्या चाहता है, पोषण किसका करना चाहता है, ये बता। रहे, हम कब कह रहे नहीं रहे, तुम भी रहो, चलो। अरे रहे नहीं, जब तक रहे तब तक एक क्षण भी अपना घर नहीं माना, परमाणु मात्र से अपना नहीं। पद्म पुराण जी में से बताया था, बोलो कोई प्रसंग याद करो। भरत जी दीक्षा लेकर के जब गए, उस दिन जब जाते तो चर्चा तो होती है, तो राज्यसभा में भरत जी की चर्चा होती है। और भरत बहुत है, वो तो चले ही गए, रुके ही नहीं, काऊ के रोके नहीं रुके। अरे भाई जिसको वैराग होता है वो कौन के रोके रुकता है? जो रुकता है अपने राग से रुकता है। अब बताओ इतना कोमल शरीर भरत का, कैसे वहां परी से सहन करेंगे, कैसे क्या करें? अरे भाई ये तो तुम्हारी मोह की बात है, आत्मा के आश्रय से सब सहन हो जाता है, सब हो जाता है, सब सरल है, सुगम है, साधना एक अलौकिक चीज होती है। ऐसी चर्चा हो रही। रामचंद्र जी भी एक लाइन बोले, पंडित दौलत राम जी ने टीका करते हुए रामचंद्र जी की ओर से लाइन बोलवाई। भाई क्या कहें, भरत सरीखे तो भरत ही थे, वे चले गए इसमें आश्चर्य नहीं, जितने दिन रह गए उतने दिन आश्चर्य है। उनका चित्त तो कभी यहां लगा ही नहीं। हम जानते भरत को, वे तो पिताजी के संग ही जा रहे थे, दशरथ के साथ दीक्षा ले रहे थे, तभी तो वो कैकई ने लगा दिया ये प्रश्न कि इनको राज दे दो सो रुक जाएंगे। लेकिन अंतर का राग नहीं है तो कितने दिन रुकेगा आगे? और अंतर से जब तक वैराग्य नहीं हुआ कैसे निकले आएगा? क्या करेगा? बोलो, कौन निकाल देगा? निकलो तुम तो, कैसे निकले? अंतर के उस राग को मिटाने के लिए पुरुषार्थ करो। तो जो जिसमें का आधार होता है, उसका घात होने पर
उसका घात होता है, और जो आधार नहीं होता उसका घात हो जाने पर भी उसका घात नहीं होता। ये चर्चा कल भी की थी, आज फिर उसको दोहराते हैं। देखो, ये जो तुम्हारा ज्ञान दर्शन चारित्र है, ज्ञान दर्शन चारित्र को मुख्य रूप से मोक्ष मार्ग की प्रधानता से इन गुणों को लेते हैं। क्यों? जीव का प्रयोजन सुख, और सुख ज्ञान दर्शन चारित्र के आधार से, ठीक है, अन्य के आधार से नहीं है। सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र सुख का कारण और मिथ्या दर्शन ज्ञान चारित्र दुख का कारण है, अथवा मिथ्या तो ज्ञान और असंयम। असंयम में थोड़ा अंतर आ जाता है कि देखो, सम्यक तो होने के बाद असंयम अभी है, मिथ्याचारित्र नहीं है। मिथ्याचारित्र कैसा? उसको भी मिथ्याचारित्र कह देते हैं, चारित्र का मिथ्यापने की अपेक्षा से, परंतु असंयम माने संयम नहीं हुआ, और मिथ्याचारित्र माने जो हुआ वो विपरीत हुआ। एक व्यक्ति खड़ा हुआ है, चल नहीं रहा, और एक व्यक्ति विपरीत चल रहा है, चल तो रहा है लेकिन विपरीत चल रहा है। कितना अंतर हो गया? और एक भाव में अज्ञान, ज्ञान का अभाव है, और एक मिथ्या ज्ञान है, जो ज्ञान तुम्हारा है ना वो विपरीत हो रहा है। ध्यान रखना, विविक्षाएं अनेक हैं, मिथ्याचारित्र और संयम को एक भी कहेंगे और तो अंतर भी कर लेंगे। चौथे गुणस्थान में, पांचवें गुणस्थान में मिथ्याचारित्र नहीं कहेंगे, लेकिन असंयम है कि नहीं? तो चलो, तो दर्शन ज्ञान चारित्र से सुख का संबंध है, तो तेरे दर्शन ज्ञान चारित्र विषयों में नहीं है, तेरा सुख विषयों में नहीं। विषयों को भोग भोग करके सुखी नहीं हो सकता, और विषयों को मात्र स्थूल रूप से छोड़ करके भी सुखी नहीं हो सकता, और वे छूटते भी नहीं है। अंतर में उसकी लालसा वासना बनी रहती है। अनेकों दृष्टांत ऐसे हैं, विषयों को छोड़ करके भी फिर विषयों के लिए निदान कर लेते हैं। ये निदान वाले ही होते हैं तुम्हारे प्रतिनारायण वगैरह। ऐसी विभूति हमें मिला है, नारायण होते हैं ऐसे। क्यों? अंतर है उनमें, वेद ज्ञान नहीं हुआ। किसके आश्रय से छूटे, किस बल से छूटे? आपको कहा था तुम्हारे किसमें से, महावीराष्टक में से, निज बलाध्ययन बीता है, अपने बल से जीता जाता है कामादिक विकारों को, तो विषयों में नहीं है। छेडाला में एक लाइन आई, विषय चा दवदा जगज्जन अरंद जावे, तास उपाय न आन ज्ञान घन घान बुझावे। ठीक है ना? तास उपाय न आन का क्या मतलब है? कोई अन्य नहीं है। अन्य नहीं का मतलब तुम विषयों को पहले प्राप्त करना चाहते हो, फिर भोगना चाहते हो और उससे सुखी रहना चाहते हो, ये उपाय नहीं है। विषयों को भोग भोग करके तो कोई सुखी होता ही नहीं है। विषयों को भोग करके सुखी होने की कल्पना तो ऐसी है, बोलो, जैसे ईंधन डाल डाल करके अग्नि को शांत करने की कल्पना। दूसरा दृष्टांत बताओ आगम से। वो तो नेका तो बुझेगी, नेका तो ठंडी होए। ऐसे दृष्टांत बताओ उल्टी पर हैं, खुजा खुजा करके खाए ठीक करने की। ये दृष्टांत शास्त्र में दिया, खुजा खुजा करके खाए ठीक करना चाहता है। जितना खुजाओगे उतनी बढ़ेगा। इसलिए महापुराण में जिनसेन स्वामी ने लिखा, ये विषय इच्छा रूपी रोग की विपरीत औषधि है। तू कहता औषधि है, विपरीत है, इनसे रोग बढ़ता है। कृष्णा नागिन त्यों त्यों डंक है, लहर जहर की आवे, विपरीत औषधियां। तो तू विषयों को भोग भोग करके सुखी होता है, ये तो कल्पना तेरी मिथ्या है ही। लेकिन तुम सोचो कि केवल विषयों को छोड़ने मात्र से भी स्थूल रूप से छूटेंगे बाहर से,
सुखी हो जाए तो भी ऐसा संभव नहीं है। उसका एक हेतु बताना देखो। पाप के उदय में पुण्य के उदय की सामग्री अपने आप छूट जाती है। सुखी कितना होता है। डॉक्टर तुमसे कह रहे कुछ नहीं खाओगे आज दिन भर, भोजन पानी सब बंद, कुछ नहीं खाओगे। बोलो भाई कितना दुख मिटेगा। शक्कर बंद तुम्हारी, बोलो कितना शक्कर दुख मिटेगा। ललचाओगे, नहीं दे दी। डॉक्टर से मत कहिए, कल से कहिए नहीं लिया। समझ में आया ना। तो विषयों को छोड़ने मात्र से भी सुख नहीं होता। जैसे बोलो कोई व्यक्ति नमक, कोई नमकीन पदार्थ खा रहा हो, खारा नमक, ध्यान रखना नमकीन तो कहा जाता है, नमक ही नमकीन होता है। क्यों भाई, पूरी कितनी नमकीन जितना उसमें नमक है। लड्डू कितने मीठे जितना उसमें मिश्री है, शक्कर है, गुड़ है। तो गुड़ ही तो मीठा है। गुड़ के साथ होने से वो बेसन भी मीठा लगता है, लेकिन वास्तव में जितना गुड़ है उतना ही मीठा है। ठीक है ना। तो जैसे कोई नमकीन पदार्थ खा रहा हो, अब उसको मीठे की अभिलाषा हुई, तो उसने क्या उपाय किया, वो नमकीन जो खा रहा है उसी में मिठास की कल्पना कर ली, मीठे की। इतनी खाया है, एक पूरी खाई नमकीन, एक और खासो मिठास आया। तो ये तो बात विपरीत हो ही गई। 10 भी खाए नमकीन पूरी तो मिठास नहीं आएगा। ये तो बात समझ में आ गई। उसने सोचा मिठास आना है, अब मिठास की अभिलाषा है तो ये पूरियां बंद कर दो, खाओ मत खाओ, इनको छोड़ो। छोड़ दिया, मुंह में पानी डाला, कुल्ला कर लिया, मिठास आएगा। नमकीन खाते खाते तो मिठास नहीं आएगा, लेकिन उसने नमकीन पदार्थ खाना बंद कर दिया, बोलो अब मिठास आएगा। कि नमकीन पदार्थ का त्याग करना आवश्यक है मिठास के लिए, लेकिन पर्याप्त नहीं है। नमकीन पदार्थ खाना बंद करके फिर वो मीठी पदार्थ को खाए, यही तो है। ऐसे विषयों का त्याग करके ज्ञानाभ्यास करे, रत्नत्रय की आराधना साधना करे, तो ये जीव मोह छोड़ने के लिए परिवार का छोड़ना पर्याप्त नहीं है। परिवार को छोड़कर निर्मोहियों की संगति करे और फिर ज्ञानाभ्यास करे उनकी संगति में रह करके, और नहीं तो क्या होगा, उन्हीं से मोह हो जाएगा। कब ये तो सब मतलब के हैं, अपने तो ये हैं। अब वे जिसे अपना बताएंगे उसे तू समझेगा नहीं, तो बता क्या करेंगे। इसलिए कहा कि भौतिक अग्नि ईंधन न डालने पर बुझती है, लेकिन ये 4 रूपी अग्नि तो विषयों की प्रवृत्ति न होने पर भी बिना ज्ञान के अभ्यास के नहीं बुझती। इसलिए कहा तास उपाय न आन, ज्ञान घन घान बुझावे। उपदेश तो सच्चा है भाई, यथानुभूत उपदेश है। इसी मार्ग से अनेकों जीव दुख का अभाव करके सुखी हुए हैं, लेकिन अच्छा कहने मात्र से तो पुण्य होता है। बहुत अच्छा कहने से मात्र पुण्य होता है, लेकिन जब अपने को सच्चा भाषित हो गए और अपन अकेले में बैठ करके विचार करें, ये हमारी पूर्ति नहीं होगी, इससे न लाख से होने, न करोड़ से होने, न अरब से होने, न खरब से होने। उसका ये दृष्टांत है जो आप दे रहे थे कि क्षीर सागर का जल पीने से प्यास न बुझे तो वह ओस चाटने से कैसे बुझेगी। ये दृष्टांत हो गया। सिद्धांत में क्या समझाया, इसके द्वारा क्या समझाया बोलो। देखो, तुम भोगों को भोग करके छोड़ना तृप्त होना चाहते हो, ये मनुष्य पर्याय तो काने गन्ने के समान है।
खाना पौड़ा पड़ा हाथी चूसे तो रोवे। ऊपर का भाग फीका, नीचे का कड़ा, बीच का काना, अब क्या करोगे? ऐसे बचपन में ज्ञान नहीं, बुढ़ापे में भैया अब अपनी शिथिलता ढील, क्या करें? सहन नहीं हो सहन। और जवानी में था में अनेक रोग भोग संयोग, अब तुम कैसे कल्याण कर पाओगे? देखो देवगति में इतने सागरों की तो आयु, वैक्रियक शरीर, निर्वाध भोग सामग्री, कल वृक्ष, जो चाहो तो मिले। अबे तो तुम चाहो तो मिल थोड़ी रही है का? आपको कहा था ना, चाह अलग है उपाय अलग है। चाहने से थोड़ी मिल जाएगी, ऐसी संपदा हमें मिल जाए, कैसे मिल जाएगी? ऐसा पुण्य तुम्हारा होगा तो ऐसी तुम्हें मिलेगी, ऐसी शांति हमें मिल जाए। तो कहते भैया मुंडराज जैसी शांतता तो मुंडराज में ही मिलेगी। मालूम है उस सूर्य मित्र से आचार्य महाराज ने क्या कहा? महाराज ऐसी विद्या, अब उस विद्या का नाम आपको जानते होंगे, कौन सी विद्या थी? बिना कहे मन की बात जान लेना, मन परे ज्ञान ही तो है, और मन परे ज्ञान निर्गुण दशा में होता है। ऐसी विद्या तो भाई साधु दशा में होती है। रचइए तो आया, अच्छा तो ठीक है, हम आए आते साधु हो जाए, किस अभिप्राय से? विद्या मिली हुई चले जाएंगे, ठीक है हम आए आते। अब महाराज तो विद्या सुनो, साधु दशा में भी ऐसी विद्या मांगने से नहीं मिलती मांगने से नहीं मिलती, मन परेगन चाहने से मांगने से होगा। तप संयम बल प्रभु को मन पर है भयो। क्या इसकी इच्छा को रोक करके तू अपने स्वरूप में विश्रांत होगा? विशुद्धि के बल से तुझे मन पर ज्ञान प्रकट हो जाएगा। तो बोलो ऐसे ही प्रकट होगा कि दूसरी विधि से हो जाएगा? जैसे वो पुरोहित सूर्य में था, वैसे ही चाहे तो नहीं मिलेगा। अब साधु होकर के भी मांगने से, मांगे रोज रोज तो मांगने से नहीं मिलेगा। कैसे मिलेगा? जब उसने पुण्यासव कथा कोश में एक बढ़िया लाइन आई, जब उसने द्रव्यान योग का अभ्यास किया, भीतर की आंख खुल गई उसे, और उसे आत्मा के ज्ञान शक्ति का भान हुआ, और उसे रस आया भीतर का। ओ कहाँ अंधकार में पड़े थे, दूसरे के मन की बात जान लेता है, कहा थे अपने भीतर का स्वरूप जाने, उसमें अपना है थे। बताओ तुम्हारे घर क्या बन रहा हो, ये हम जान लेता है, हमें क्या फायदा हुआ? हमारे घर में क्या है, ये से हमारा काम चलेगा? और बस वो अपने स्वरूप की आनंद, उसी विशुद्धता को, प्रचुर स्वसंवेदन को बढ़ाने में लग गया, और साथ पूरा का पूरा भूल गया मांगना भूल गया। एक दिन आचार्य महाराज बोले, सूर्य में तो विद्या देवे महाराज, अब नहीं। कब तक ये चाह थी? जब तक उसका स्वरूप नहीं समझा था। विषयों की चाह भी तब तक ही रहती है जब तक इन विषयों का स्वरूप न समझ में आए, और चाह तब तक रहती है जब तक अपना सुख स्वरूप समझ में न आए। जब अपना सुख स्वरूप समझ में आया और विषयों का अचेतन स्वरूप समझ में आया, तो विषयों की चाह कौन को होगी? बोलो, असंभव हो जाएगी। तो आधार का घात होने पर आधार का घात होता है। तू आत्मा से विमुख होगा, आत्मस्वरूप को नहीं पहचानेगा, तो भैया इधर उधर भटकेगा, तो सुखी नहीं होगा, दर्शन ज्ञान चारित्र नहीं होंगे, वीतरागी देव शास्त्र गुरु के समीप भी आ जाएगा, और वहां आकर के भी यदि अपने आत्मस्वरूप को नहीं समझेगा, हित अहित को नहीं समझेगा, तो भी तुझे रत्नत्रय प्रकट नहीं होगा, और रत्नत्रय प्रकट नहीं होगा माने सुख नहीं होगा। इधर से कथन आया, ठीक है ना, एक बात। दूसरी बात इधर से समझो, आत्मा है, होना अलग बात है, प्राप्ति होना अलग बात है। प्राप्ति कैसे होती है आत्मा की? रत्नत्रय के द्वारा आत्मा की प्राप्ति होती है। पुरुषार्थ सिद्धि पाए पढ़ो, आत्मा प्रभावनीयम
रत्नत्रय तेषाम सततमेव। आत्मा तो है, लेकिन आत्मा की प्राप्ति कोई पैसा से चाहे तो नहीं होगी। हम कहे महाराज और बता, दान पुण्य बता, सो हम कहते हैं 1 लाख 2 लाख के जाओ अरे दान पुण्य करो सो तुम बने रहे, लेकिन रत्नत्रय के द्वारा आत्मा की प्राप्ति नहीं होगी भाई, नहीं होगी। रे ज्ञान गुण से रहित बहुजन पद नहीं यह पा सके, तू कर ग्रहण पद नियत ये जो कर्म मोक्ष इच्छा तुझे। ये तुझे वास्तव में अभिलाषा है तो ये उपाय है। वो रत्नत्रय आधार हो गया और आत्मा आधेय हो गया, माने रत्नत्रय के द्वारा आत्मा की प्राप्ति होती है। ज्ञानन क्रिया आधार, देखो संवर अधिकार की टीका में, ज्ञानन क्रिया आधार और आत्मा आधार आधे। क्यों? ज्ञानन क्रिया के द्वारा आत्मा की प्रसिद्धि होती है, आत्मा से ज्ञानन क्रिया हो रही है और ज्ञानन क्रिया से आत्मा की प्रसिद्धि होती है। विचारना, बाद बाकी आधार आधे आपको कल बताए थे, हैं? खूब सोचना, धर्म को छोड़कर के सुखी होने की कल्पना मत करना, कभी मत करना। ज्ञान को छोड़कर धर्म की कल्पना मत करना, साधर्मियों को छोड़कर के आप धर्म की कल्पना मत करना, ये व्यवहार आधार। और देखो इधर से घटाओ तो तुम्हारा बादशाह सूखेगा तो साधर्मी की संगति नहीं मिलेगी। धर्मात्मा निकट हो चर्चा धर्म सुनाए, तो तुम्हें फुर्सत तो है नहीं, कैसे निकट होंगी? क्यों भाई? अरे धर्मात्माओं के निकट तुम्हें जाने पड़े, तुम्हारे अंदर विनय होगी, भक्ति होगी, विशुद्धता होगी, सेवा भाव होगा, तभी तो धर्मात्मा निकट हो पाएंगे, नहीं तो धर्मात्मा निकट कैसे होंगे? अब तुम गाते रहो धर्मात्मा निकट हो और मोह में पड़े रहोगे तो मोही जन होंगे, घेरे होंगे और कुमरण करके चले जाओगे। तो वो उधर से भी आधार आगे घटाने की चर्चा है। अभी विषय चिंतन के लिए है, विचार करना। ओम नमः।